दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों जिसमें मैं आपको बता रहा था जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश जो आपकी पुलिस है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो एमपी पुलिस भर्ती के लिए जो उसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उसके क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं और जनरल साइंस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। देखिए केलोमल क्या होता है, तो डायरेक्ट उत्तर देखेंगे क्योंकि टाइम बर्बाद हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए। प्रश्न पहला देखिए, केलोमल क्या होता है, तो उत्तर देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड। जो मर्क्यूरस क्लोराइड है उसको क्या बोला जाता है, केलोमल बोला जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम है, तो जो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम है। और अगला प्रश्न देखिए, झूठा सोना, फूल्स गोल्ड। जो फूल्स गोल्ड है वो क्या कहलाता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला जो आयरन सल्फाइड है वो क्या कहलाता है, झूठा सोना कहलाता है। आयरन सल्फाइड या पायराइट्स जो होता है वो झूठा सोना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतों में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने की जो उत्प्रेरक है वो क्या है, तो पेप्सिन एंजाइम है। आप इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, जो आंत है उनमें प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में जो अपघटित कर देता है, ये ऐसा उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोडी क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, एस्ट्रोडी क्या है, तो आप बताएंगे ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स रे उपग्रह। जो जापानी उपग्रह है एक्स रे उपग्रह उसको एस्ट्रोडी बोला जाता है, जिसमें ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन किया जाता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव तारा जिसको पोल स्टार बोला जाता है, आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देते एक स्थान पर, इसका कारण क्या है, तो उत्तर में आप ध्यान रखना कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, मतलब कि जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। अब जब घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है इसलिए क्या होता है, जो ध्रुव तारा है वो वहीं पर हमें स्थित दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, मतलब कि धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72। 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो इसमें रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है वो नापा जाता है। स्पिग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है, नापा जाता है, तो याद रखना रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो 1902 में खोज की गई थी दोस्तों रक्त समूह की, और रक्त समूह की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो याद रखना जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज 1902 में हुई थी, 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देने का आपको कारण याद करना है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मतलब कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसके कारण क्या होता है, जो जल है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है समुद्र का जल, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यौगिक क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन नाइट्रोजन का यौगिक है, ठीक है, यौगिक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इथोलॉजी। जो इथोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, साइकोलॉजी, इथोलॉजी, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको याद रखना है इथोलॉजी में जो जानवरों के व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है, और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वे कौन थी, तो वो थी मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है, और वो किसके क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। तो आप उसमें बताएंगे मैडम क्यूरी है, ठीक है, और 1930 की बात है, याद रखना। अगला देखिए,
पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जो पानी में सुई डूब जाती है लेकिन जो भारी भारी जहाज है वो क्यों तैरते रहते हैं? तो इसका कारण क्या होता है, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वे प्लवन करता है और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का जो भार है वो सुई के भार से कम होता है, जब जिससे क्या होता है, सुई डूब जाती है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि जो जहाज होता है ना, जो जहाज होता है वो इतना पानी, मतलब कि उसकी जो तली है वहाँ से इतना पानी निकाल देता है वो, ठीक है, और ऊपर तैरता रहता है। बल्कि क्या होता है, जो सुई है उसके भार से कम पानी निकाल पाती है, इसलिए वो क्या होता है, डूब जाती है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहले उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A, जो इनसेट है जिसको 2A इनसेट 2A के नाम से जाना जाता है, ये भारत का स्वदेशी निर्मित उपग्रह है। और याद रखना, जिसको सैटेलाइट भी बोला जाता है। और उपग्रह क्या होते हैं, तो ये किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रह का चक्कर लगाते हैं। किसी भी ग्रह का जो चक्कर लगाने वाले जो होते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, जिसको आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड बोला जाता है, और एक होता है मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। तो मानव निर्मित जो उपग्रह है जिनको हम सैटेलाइट बोलते हैं, याद रखना आप अच्छे से। तो इनसेट 2A क्या है? भारत का स्वदेशी निर्मित उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। तो जिसके भी शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, वो अगर सूर्य का प्रकाश नियमित मात्रा में लेता रहे तो उसके विटामिन डी की जो मात्रा है वो भरपूर रूप से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद। जो हेली नामक जो पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? जो चमगादड़ है वो उड़ती है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में आसानी से उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो उससे होता है एड्स। HIV विषाणु से एड्स नामक जो रोग है वो होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में क्या सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के, ठीक है, याद रखेंगे आप अच्छे से, रक्त का थक्का जमाना में। एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है? तो ये आवेश की मात्रा का है। आवेश की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है? तो आप बताएंगे एम्पियर सेकेंड। लॉफिंग गैस क्या है? मतलब कि ऐसी गैस जो हंसा देती है, मतलब कि हंसाने वाली गैस, वो क्या है? तो वो आप बताएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, जिसको लॉफिंग गैस भी बोला जाता है, लाफिंग गैस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहरी चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। बाहरी चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो किस में रखकर? तो लोह कवर में रखकर, मतलब कि लोहे के कवर में रखकर जो चुंबकीय प्रभाव है, बाहरी चुंबकीय प्रभाव, उससे जो वैज्ञानिक यंत्र होते हैं उनकी रक्षा की जाती है, तो लोहे का कवर चढ़ा दिया जाता है उस पर। अगला देखिए, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो उसमें होता है न्यूक्लियर संलयन। क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन होता है परमाणु बिजली घरों में, और इसी प्रकार से जो बिजली है वो बनाई जाती है, जिनको न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं। जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उसके माध्यम से क्या होता है, जीवाश्म, जो जीव के अवशेष होते हैं उनकी उम्र का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जीवाश्मों की आयु का पता लगाता है वो विधि कौन सी? रेडियो कार्बन विधि। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? मतलब कि जो रक्त है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है, मतलब साफ होता है? वृक्क, मतलब कि किडनी के माध्यम से, ठीक है, किडनी के माध्यम से क्या होता है, जो हमारा खून है वो शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर, इसलिए ताकि आपको 4 ऑप्शन दे दूँ और उसमें आपका समय ज़ाया हो, ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर बताऊँगा मैं आपको। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं?
तो जलीय पौधों को, जो जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट बोला जाता है दोस्तों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोफाइट। अगला प्रश्न देखिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब होते हैं? तो उनके होते हैं अनंत प्रतिबिंब होते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखी जो वस्तु है उसके अनंत प्रतिबिंब होते हैं, इन्फिनिट। याद रखना, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? दूसरा प्रतिबिंब। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। अगला प्रश्न देखिए, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तेल का जो जल के तल पर फैल जाने का कारण बनता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल का लेड होता है किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। याद रखना, पेंसिल की जो नोक है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है ग्रेफाइट की, और उस नोक को क्या बोला जाता है? लेड बोला जाता है। अगला देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो सड़क है, सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है, और जो बर्फ है, ठीक है, बर्फ पर घर्षण क्या होता है? घर्षण कम होता है बर्फ पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की जो लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? ऊंचे स्थानों पर जो पानी है वो 100 डिग्री का जो तापमान होता है उससे कम तापमान पर उबल जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल का जो दाब है वो कैसा होता है? वो कम होता है। वायुमंडल का जो दाब है वो कम होने के कारण क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम में जो तापमान होता है उसमें पानी क्या होता है? उबल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पीतल मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? तो उसमें बनता है दोस्तों पीतल, जिसको क्या बोला जाता है? मिश्र धातु भी बोला जाता है, क्योंकि ये मिश्रित धातु है। दो धातुओं से या एक से अनेक धातुओं से जो बनी धातु है उसको मिश्रित धातु बोला जाता है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। याद रखेंगे आप, मैनोमीटर। इस मैनोमीटर के द्वारा गैसों का जो दाब है वो ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है, पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो पांचवें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम है ध्रुव। अब एक चीज समझे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो वो है ट्राम्बे में। कहाँ पर है? याद रखना, ट्राम्बे में। जहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, तो जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या है? ध्रुव उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नाशयों में रस पाया जाने वाला एंजाइम, जो अग्नाशी जो रस होता है उसमें कौन सा जो एंजाइम है, जैसे मान लीजिए ट्रिप्सिन, प्रोटीन या पेप्टोन, तो ये किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है छोटे पेप्टाइड्स में। छोटे पेप्टाइड्स में बदल जाता है अग्नाशी रस में पाए जाने वाला एंजाइम, ट्रिप्सिन, प्रोटीन या पेप्टोन। तो ये किसको बदल देता है? छोटे पेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम है। माइक्रोस्पोरम, इसके माध्यम से क्या होता है? दाद हो जाता है। अगला देखिए, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी का जो स्रोत है वो क्या है? तो याद रखना, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो जो चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्या है? चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो ये जो सूत्र दे रखा है ये किसका सूत्र है? पोटेशियम का अयस्क जो कार्नेलाइट है उसका सूत्र है KCl.MgCl2H6H2O। ये पोटेशियम का अयस्क का जो कार्नेलाइट है उसका सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत क्या प्रभाव होता है? अनंतता या अंतता? तो उसमें होता है सीसा। सीसा बन जाता है, नाभिकीय विघटन होता है तब यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंतता जो प्रभाव होता है वो शीशे के माध्यम से हम देख सकते हैं कि शीशा प्राप्त होता है।
और ये कहाँ याद रखना, सीसा जो है मुख्य रूप से आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। जो डेसिबल है उसके माध्यम से ध्वनि को मापा जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल, इसको मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला देखिए, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है? तो वो है बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो वो होती है शर्करा, मतलब कि शुगर की। मधुमेह शुगर का रोगी होता है, मधुमेह का जो रोगी है वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो वो है पार्केल के नियम के आधार पर। जो पार्केल का जो नियम है उसके आधार पर स्वचालित ब्रेक बने हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था कार्नबर्ग ने। कार्नबर्ग ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एमपी का जो साइंस है जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी जारी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।